खुद भी सत्य स्वरूप में जिए और उस सत्य पिता परमात्मा को ठीक से पहचाने और उनके साथ अपना रियल कनेक्शन जोड़ें। केवल गाने बजाने या किताबों में जो पढ़ा है वो भी ठीक है, गाया है बजाया है वो भी ठीक है, लेकिन उसके साथ मेरा प्रैक्टिकल रिलेशन हो, प्रैक्टिकल मुझे प्राप्तियां हो, असल में मेरी अनुभूति हो, है ना। हम देवी देवताओं के या किसी भी इष्ट के, एक होता है सामने फोटो लगा देना, वो भी अच्छी बात है ना। हमारे घरों में हमारे एंसेस्टर्स के ही फोटो लगे होते हैं जो कभी होकर गए हैं। हम इतने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में भी उनकी मूर्तियां रखी हैं, तो ये स्पष्ट है कि कभी न कभी तो वो होकर गए हैं और हमारे से कुछ तो कनेक्शन है ना, जो हम उनकी पूजा करते हैं, है ना। और फिर उन देवी देवताओं को भी ऐसा किसने बनाया होगा, ये भी तो सोचने की बात है ना। और फिर वो अगर परमात्मा एक है तो फिर वो कौन है? कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने मत हैं, कितने मठ हैं, कितने रास्ते हैं अलग अलग, लेकिन सब कहते हैं परमात्मा एक है। तो अब हम परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, हमारे बीच में आदरणीय सुषमा दीदी जी हैं, जो बचपन से ही इस ब्रह्मा कुमारी राजयोग की प्रैक्टिस करती हैं, इस ज्ञान को जीवन में भी धारण किया है और अनेकों आत्माओं को अपने परमात्मा के इस ज्ञान से उनके जीवन को प्रकाशित किया है। तो दीदी जी हमारे बीच में ये बचपन से ही ज्ञान में हैं और 1986 से समर्पित जीवन जीते हैं, और अब हमारे बीच में दीदी जी परमात्मा का सत्य परिचय क्या है वो रखेंगे। आदरणीय सुषमा दीदी जी। ओम शांति। आप भी बोलिए ओम शांति, ओम शांति। जैसा कि अभी आप सब सुन रहे थे कि परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, क्या आप जानते हैं सत्य परिचय? परमात्मा का सत्य परिचय क्या है आप में से कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। कहा जाता है कि खुदा को जानने से पहले खुद को जानना भी जरूरी है। कि हम भी कौन हैं, हम आए कहां से हैं, हमारा पिता कौन है। आवाज आ रही है? हमारा पिता कौन है, हमारा घर कौन सा है। क्योंकि आज आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं शिव जयंती के महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो देखो, जयंतियां तो सभी की मनाई जाती हैं। कभी महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं, कभी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाते हैं, तो कभी अंबेडकर जयंती मनाते हैं, कभी किसी की कभी किसी की। ऐसे ही कभी श्री कृष्ण की का जन्मदिन मनाते हैं, तो कभी रामनवमी मनाते हैं, तो कभी हनुमान जयंती मनाते हैं, कभी धर्म पिताओं की जयंती मनाते हैं, कभी देवात्माओं की जयंती, कभी राजनेताओं की जयंती। लेकिन आज हम सब एकत्रित हुए हैं शिव परमात्मा की जयंती मनाने के लिए, महाशिवरात्रि मनाने के लिए।
क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि वो शिव कौन है। क्योंकि आप सबने जो अभी तक सुना, जिनके बारे में सुना, वो शंकर जी के बारे में सुना। शंकर जी को दिखाते ना समाधि में बैठा हुआ, और शिवरात्रि पर, शिव जयंती पर हम समझते हैं उन्होंने भांग पी थी, भांग धतूरा आदि बेलपत्र चढ़ा देते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादा से ज्यादा कहानी क्या समझते हैं कि शिव का विवाह हुआ था, और उसके विवाह में बाराती भी कैसे थे, भूत प्रेत आदि ऐसे ऐसे उनकी बारात में बताए गए, पिशाच आदि ऐसे ऐसे। ये कोई स्थूल बातें नहीं है जो आज तक हमने समझी हैं, वो सारी स्थूल बातें समझी हैं, लेकिन एक एक बात का आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। आज हम मनाते हैं महाशिवरात्रि, शिव जयंती मनाते हैं, और हम पूजा करते हैं शंकर जी की। तो हम शंकर जयंती तो नहीं कहते, महेश जयंती तो नहीं कहते, क्या कहते हैं? शिव जयंती या शिवरात्रि। तो वो शिव कौन है? वो तो शंकर जी हैं जो समाधि में बैठे हुए हैं। उन्हें शिव जी भी कहते हैं, शंकर जी भी कहते हैं, महेश भी कहते हैं, देवों के देव भी कहते हैं। लेकिन वो समाधि में बैठे हैं तो किसकी, वो किसकी समाधि में बैठे हैं, किसकी तपस्या में लीन है? वो भी निराकार परमात्मा शिव की समाधि में बैठे हैं, परमात्मा की याद में खोए हुए हैं। अब आप देखो, परमात्मा की याद की मस्ती चढ़ी हुई है। लोगों ने क्या किया? भांग की मस्ती चढ़ा ली या शराबों की मस्ती चढ़ा ली। ये बात नहीं है उनके जीवन की, ये आध्यात्मिक बातें हैं। कौन सी मस्ती चढ़ाई जाती है, कौन सा नशा चढ़ाया जाता है? तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि खुदा को जानने से पहले खुद को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि हमें शरीर का परिचय तो है ही। किसी के भी नाम के बारे में पूछेंगे तो वो शरीर के बारे में ही बताएगा, शरीर का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, कोई सरस्वती विहार में, कोई रानी बाग में, तो कोई कहीं, कोई कहीं। ये एड्रेस हम बताते हैं, ये हमारे शरीर का है। जिस दिन आप जिस घर में पैदा हुए उस दिन से आपका वो एड्रेस हो गया है। उससे पहले क्या था? उससे पहले भी आप थे, तो पहले कहीं और का एड्रेस था, और जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं फिर कहीं और जाकर के जन्म लेते हैं तो हमारा ड्रेस और एड्रेस सब चेंज हो जाते हैं। ड्रेस में ये शरीर पे ड्रेस, वस्त्र, और एड्रेस। जिस घर में जाएंगे फिर वो एड्रेस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो किसका ड्रेस और एड्रेस चेंज होता रहता है? वो है आत्मा। आत्मा शब्द तो सुना है, लेकिन आत्मा चीज क्या है? आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक ज्योति बिंदु है जो हमारे मस्तक के बीच में वास करती है। जहां आप सब टीका लगाते हो, मंदिर में जाते हैं तो यही टीका लगा के आते हैं। यहाँ तो नहीं लगाता कोई, लगाता है कोई? यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये बिंदु यही लगाई जाती है। ये किसका प्रतीक है? ये आत्मा का प्रतीक है। हमारी जो आत्मा है वो बहुत सूक्ष्म बिंदु है, जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, पर उसे अनुभव किया जाता है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, तो जिसे पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं, चमकता हुआ सितारा हम सबके मस्तक के बीच में, जिसकी शक्ति
सिर से लेकर पैर के नाखून तक पूरी बॉडी में फैली हुई है। और जब आत्मा निकलती है तो पूरे शरीर की नीचे से पैरों से लेकर के सारे शरीर से वहां आत्मा की शक्ति इकट्ठी होती है और वो निकलती है, फिर चोला बदलती है। तो आत्मा सूक्ष्म, शरीर दिखाई देता है पर आत्मा दिखाई नहीं देती है। आत्मा के लिए कहते हैं अजर अमर अविनाशी है। इसी प्रकार से आत्मा का पिता है परमात्मा। जैसे हमारे शरीर और आत्मा ये दो चीजें हैं। तो शरीर के माता पिता हमारे वो हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया, वो हमारे शरीर के माता पिता हैं। और आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। आज एक प्रश्न है, जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ जाए, आगे आ जाए। जो बुजुर्ग हैं उनको जगह दे दीजिए। तो मैं ये बता रही थी कि शरीर के माता पिता वो हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया, वो शरीर के माता पिता हैं। और दूसरी चीज है आत्मा। तो आत्मा का पिता कौन है? परम आत्मा, जिसको कहते हैं परमात्मा। तो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु रूप है, वैसे ही परमात्मा भी ज्योति बिंदु रूप है। इसमें आप देख रहे हैं बीच में एक बिंदु दिखाई दे रहा है। तो परमात्मा बहुत सूक्ष्म है। ये तो आपको बहुत बड़ा रूप दिखाई दे रहा है, वो इतना सूक्ष्म है जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, पर अनुभव किया जाता है। परमात्मा वो शक्ति है। और परमात्मा का जो नाम है वो है सदा शिव। आप सब अपना ध्यान थोड़ा एकाग्र कर लें। कोई भी आए जाए उसको मत देखो, वो आएगा बैठ जाएगा, आप मत देखो, क्योंकि आपकी एकाग्रता नहीं बनेगी, आप सुन नहीं पाएंगे, हमारे सुनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए कोई भी आएगा अपना स्थान ले लेगा, थोड़ा सा आप एकाग्र बुद्धि होकर बैठो। माता जी थोड़ा इधर वाली कुर्सी पे आ जाओ। तो ऐसे आप भी थोड़ा इधर वाली कुर्सी पे आ सको तो जो इधर आता जाएगा बैठता जाएगा। बहन जी भी इधर आ जाए, आप भी इधर आ जाओ। तो मैं बता रही थी कि आत्मा का पिता है परमात्मा। आज एक प्रश्न है कि परमात्मा कौन है? क्योंकि हमारे भारत के अंदर अनेकों भगवान हैं, लेकिन अनेकों परमात्माएं नहीं कहती हैं। हम क्या कहते हैं? परमात्मा एक है, गॉड इज वन। और गॉड इज अनेक नहीं है, वो एक है। उस एक का सत्य परिचय क्या है? अगर उस एक को आप सब जान गए तो उससे बहुत कुछ प्राप्त होता है। उससे वरदान, शक्तियां, सुख, शांति आदि बहुत कुछ प्राप्त होता है। एक जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए, जन्मों जन्मों के लिए प्राप्ति है। अगर एक उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को आपने समझ लिया, पहचान लिया, तो आप वरदानों से भरपूर हो जाएंगे। तो वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा, जिसका नाम सदा शिव है, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो परमात्मा का जो शिव नाम है वो गुणवाचक है। हमारा नाम शरीर का संज्ञावाचक है, परमात्मा का नाम गुणवाचक है। परमात्मा के गुण क्या हैं? वो ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, गुणों के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं।
सर्वशक्तिवान। अब आप देखो, परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, तो उनके पास कितना ज्ञान है। सागर कितना बड़ा होता है, विशाल। आज हम सरस्वती जी से विद्या मांगते हैं। सरस्वती जी को विद्या देने वाला कौन है? विद्यापति परमात्मा, जो ज्ञान के सागर हैं। आज देखो, हम मनुष्यों के पास कितना ज्ञान है। एक एक चीज का ज्ञान है, एक एक, हर एक के पास एक चीज का ज्ञान है। थोड़ी बहुत नॉलेज और भी होती है, लेकिन मेन एक चीज। अब आप देखो, एक डॉक्टर है, डॉक्टर में भी एक प्रकार का ज्ञान है। आंख वाले के पास आंख का ही ज्ञान है, कान वाले के पास कान का ही ज्ञान है, दांत वाले के पास दांत का ही ज्ञान है, हार्ट वाले के पास हार्ट का ही ज्ञान है। वो इससे ज्यादा इलाज नहीं कर सकते। अगर आज 4 बीमारियां तो 4 डॉक्टरों के पास जाओ। आइस वाले के पास अलग, ईएनटी वाले के पास अलग, डेंटिस्ट वाले के पास अलग। कोई और बीमारी है तो बीपी है तो कुछ और डॉक्टर के पास जाओ। तो आज कितनी प्रकार की बीमारियां हैं, कितने डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। तो मनुष्यों को एक प्रकार की नॉलेज है, थोड़ी बहुत और कई चीजों की नॉलेज होती है, लेकिन परफेक्शन सिर्फ एक में है। अब आप देखो, एक स्कूल में टीचर्स होते हैं। अब एक बच्चा पढ़ाई करता है, उसकी पढ़ाई के लिए उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग है। तो जो भी टीचर है उसकी परफेक्शन सिर्फ एक ही चीज में है, सारी चीजों में नहीं है। हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, साइंस का अलग, हर प्रकार के टीचर अलग अलग है। उनकी परफेक्शन एक चीज में है, बाकी और कई प्रकार की नॉलेज होती है। ऐसे ही आप देखो, एक बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग बनाने वाले कितने प्रकार के लोग काम करते हैं, उसमें परफेक्शन सिर्फ एक चीज की होती है उनकी। अब आप देखो, अगर कोई छत फर्श बनाने वाले अलग होते हैं, छत बनाने वाले अलग, दीवार बनाने वाले अलग, टाइल लगाने वाले अलग, है ना, लकड़ी का काम करने वाले अलग, हर प्रकार के बिजली का काम करने वाले अलग। तो उनकी परफेक्शन सिर्फ एक चीज की है, और कई प्रकार की थोड़ी नॉलेज होती है। लेकिन हम परमात्मा को क्या कहते हैं? वो ज्ञान के सागर हैं। ऐसे ही परमात्मा सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं। सारी दुनिया को सुख शांति देने वाले, सारा विश्व उनसे सुख शांति मांगता है। तो दाता एक है, देने वाला, लेने वाला सारा विश्व है, सारा संसार लेने वाला है उनसे। इसलिए उन्हें सुख शांति के सागर कहते हैं, प्रेम के सागर कहते हैं। परमात्मा का सारी दुनिया से प्रेम है। मनुष्य उसको प्रेम करे ना करे। आज कई लोग मुंह पे कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, भगवान हमारा क्या करता है। अगर आज किसी को कोई प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, स्थूल रूप से सारी प्राप्तियां हैं, तो भी वो मनुष्य क्या कहते हैं? मेरे कर्मों से मिली है ना मुझे, ऐसा कहते हैं, मेरे कर्मों से मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कह दिया, मैंने मेहनत की है तो मुझे सफलता मिली है। तो हम भगवान को कई बार मानते भी नहीं है। और परमात्मा सबको प्यार करने वाला है, सबसे प्रेम करने वाला है। आखिर तो फिर भी मनुष्य को किसी न किसी समय तो परमात्मा के पास आना ही पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा गुणों के सागर है, उनके अंदर सब गुण समाये हुए हैं। सर्वशक्तिवान है, जिसके अंदर सारी शक्तियां। आज देखो, हम एक एक शक्ति के लिए एक एक की अलग अलग पूजा करते हैं। अगर किसी को धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी की पूजा करेंगे, किसी को शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी की पूजा करेंगे, काल पर जीत पाना तो मां मृत्युंजय का पाठ करेंगे, विघ्न विनाश कराना है तो गणेश जी की पूजा करेंगे। तो हम एक एक शक्ति के लिए एक एक की अलग अलग पूजा करते हैं। और परमात्मा को कहते हैं सर्वशक्तिवान, सारी शक्तियां उनके पास। वो ऑल इन वन है। वो परमात्मा शिव जो निराकार है, अर्थात जिसका नाम और आकार न्यारा है। उनका नाम सदा शिव है और आकार उनका ज्योति बिंदु है। वो सदा जगती ज्योत है, उसकी ज्योत कभी नहीं बुझती। हम मनुष्य आत्माओं की ज्योत बुझ जाती है, बुझना माना डिम हो जाती है।
हमारे अंदर थोड़े थोड़े गुण, थोड़ी थोड़ी शक्ति, थोड़ा थोड़ा स्नेह, थोड़ी थोड़ी चीजें रह गई हैं। परमात्मा ने जब हमें इस सृष्टि पर भेजा था तो हमारी आत्मा को भरपूर करके भेजा था, लेकिन इस संसार में हम जन्म मरण के चक्र में आते आते हमारी जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे खर्च होते होते अब डिम हो गई हैं। अब हम चाहते हैं हमें कोई राह दिखाए, हमें कोई बताए। तो आज हम उसी परमात्मा के बारे में आपको बता रहे हैं कि वो जागती ज्योत के साथ आप संबंध जोड़ोगे तो आपकी आत्मा की ज्योत भी जग जाएगी। अब देखो, हम भगवान के आगे ज्योत जगाते हैं ना सभी, मंदिरों, घर में मंदिर है या मंदिरों में भी जाते हैं, वहां जाकर के सब ज्योत जगाते हैं। भगवान की ज्योत तो जगी हुई है, उसकी ज्योत बुझी हुई थोड़ी है। हमारी आत्मा की ज्योत डिम हो चुकी है, बुझ गई है, बिल्कुल स्लो हो गई है। ज्योत तो हमको जगानी है। हमने अपनी ज्योत तो जगाई नहीं, हमने भगवान की आगे ज्योत जगा दी। उनकी ज्योत सदा ही जगी रहती है। अब जिनकी ज्योत सदा जगी है उनके आगे ज्योत जगाने से कोई उनको इस ज्योत से रोशनी थोड़ी मिलेगी। वो तो है ज्ञान के सागर, नॉलेजफुल है। तो रोशनी हमको चाहिए। ये स्थूल दीपक जगाने की बात नहीं, हमें आत्मा का दीपक जगाना है। आत्मा का दीपक जगता है ज्ञान से, ईश्वर के ज्ञान से। परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, उनके उस ज्ञान से हमारी आत्मा की ज्योत जगती है। और उसके लिए लौ कौन सी लगानी है? ज्ञान का घृत डालना है, तेल डालना है। और परमात्मा है जागती ज्योत। जब हम उसके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं तो हमारी आत्मा की ज्योति जगती है। आप देखो, जब दिवाली होती है तो पहले बड़ा दिया जलाते हैं, फिर उससे छोटे छोटे दिए जलाते हैं। परमात्मा जागती ज्योत है, उसके साथ जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारी आत्मा का दिवा जगता है। और परमात्मा निराकार है, वो जन्म मरण के चक्र से परे है, सुख दुख से परे है, अच्छाई बुराई से परे है, पाप पुण्य से परे है। बाकी तो सबने जन्म लिया, श्री कृष्ण जी ने भी जन्म लिया, श्री राम ने भी जन्म लिया, सभी ने, जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने जन्म लिया, कर्म भी किया और कर्म का फल भी पाया। और जो शरीर लेता है उसे शरीर त्यागना भी पड़ता है। परमात्मा वो शक्ति है जो न शरीर लेते हैं न शरीर त्यागते हैं, जन्म मरण के चक्र से परे है, इसलिए वो सुख दुख से भी परे है। वो सुख के सागर है, तो वो उनको सुख किससे चाहिए? कोई आई भी देने वाला, वही सबको देने वाले हैं। इसलिए वो परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, इसलिए उसे सब धर्म पिताओं ने भी याद किया। वो देवों के देव, वो निराकार परमात्मा है जिसको सभी ने याद किया। आप देखो, श्री राम ने भी शिव को याद किया। जब राम ने रावण पर चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, तो राम ने भी पूजा की है शिव की। तो जरूर उनको भी रावण पर चढ़ाई करने के लिए कुछ शक्ति चाहिए, एक्स्ट्रा शक्ति चाहिए, क्योंकि रावण भी बहुत शक्तिशाली था। तो उसके ऊपर विजय पाने के लिए उनको जरूरत पड़ी शक्ति की, तो इसलिए शिव को याद किया। ऐसे ही आप देखो, शंकर जी भी समाधि में बैठे हुए, वो किसकी समाधि में बैठे हैं? वो भी उस निराकार शिव की समाधि में बैठे हैं। हनुमान जी ने भी दिल में राम को बसाया, उस निराकार राम को बसाया। तो परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए उसे सब धर्मों में भी याद किया जाता है। गुरु नानक जी ने भी ऊपर उंगली का इशारा देते हुए परमात्मा की महिमा गाई। सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अजोनी, जप साहेब सुखमनी। वो परमात्मा का नाम सत्य है, वो निर्भय है, निर्वैर है, उसका किसी से कोई वैर नहीं। और परमात्मा को क्राइस्ट ने भी याद किया। क्राइस्ट ने भी क्या कहा? गॉड इज लाइट, परमात्मा एक ज्योति है। ऐसे ही आप देखो, मुसलमान लोग भी परमात्मा को याद करते हैं, उसे खुदा कह करके, अल्लाह कह करके, नूर इलाही कह करके याद करते हैं। वो एक नूर है,
वो खुदा है। खुदा माने जो खुद इस धरा पर आते हैं, इसलिए उनको कहते हैं खुदा। कभी तो परमात्मा आते हैं ना इस सृष्टि पर, कभी तो उन्होंने अपनी पहचान बताई है ना, जो आज हम आपको बता रहे हैं। किसी समय तो परमात्मा इस धरा पर आकर अपनी पहचान बताकर कह गए, तो वो परिचय हम आपको बता रहे हैं। वो परमात्मा नूर है, वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, हम सबका पिता है, माता पिता है। उसी के लिए कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम। ये दो शब्द इकट्ठे, माता पिता किसी एक व्यक्ति को नहीं कह सकते। अगर कोई फीमेल है तो उसे कोई माता कहेगा, कोई मेल है तो उसे पिता कह देगा, लेकिन ये निराकार परमात्मा के लिए माता पिता शब्द आता है। वो हम सबका माता पिता है और वो सर्वोच्च शक्ति है, जिससे ऊंचा और दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर है। उस पावर हाउस के साथ आप कनेक्शन जोड़ेंगे तो आपके जीवन में सच्ची शांति, सच्ची शक्ति, खुशी, आनंद, ये आप खुद अनुभव कर पाएंगे। और वो परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है तो उनका रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंचा है। वो हमारे अंदर नहीं बैठे, हमारे अंदर होते, वो सर्वशक्तिवान हमारे अंदर बैठे हो तो हम शक्तिहीन हो। हम भगवान के आगे ये प्रेयर करते कि मुझे शक्ति दो, जिसके अंदर परमात्मा बैठा हो। नहीं, जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, हमारे अपने अंदर नहीं जाता। कोई भी बात ऊपर नीचे होती है तो हम कहते हैं ऊपर वाला न्याय करेगा, ये नहीं कहते आपके अंदर वाला न्याय करेगा। इस संसार में मनुष्य कोर्ट केस करते हैं, पहले लोअर केस होता है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो आप देखो सबसे ऊपर कौन है? परमात्मा। जब किसी को न्याय नहीं मिलता किसी कहीं से भी, तो आखिर क्या कहते हैं? ऊपर वाला न्याय करेगा। कभी ये नहीं कहते मेरे अंदर वाला न्याय करेगा या आपके अंदर वाला न्याय करेगा। तो इसलिए ऊंचे से ऊंचा परमात्मा, जिसका रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंचा है, वो कलयुग के अंत में इस धरा पर आकर के अपनी पहचान देते हैं। कलयुग के अंत में इस धरा पर आते हैं, जिनका ये आप चित्र देख रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इनके माध्यम से परमात्मा ने पहचान दी है। वो पहचान आज हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी। और निश्चित रूप से आपने थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में जरूर ये जाना है कि आत्मा के पिता परमात्मा है और पूरी दुनिया का 2500 साल का इतिहास और संसार के जितने भी मुख्य धर्म हैं, सभी धर्म पिताओं ने अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को, क्रिश्चियंस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, मुसलमान भाई कहते हैं मक्का मदीना जाके परवरदिगार अल्लाहू अकबर नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो, अल्लाह आप क्या हो? नूर हो, है ना। और गुरु नानक देव जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है एक नूर ते सगजा बूझो, है ना। और भी गुरु नानक देव जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है ना, निराकार है, सतनाम है, अकाल मूरत है, निर्भय है, निर्वैर है, आज सच जुगाद सच होसी सच, बिल्कुल स्पष्ट बोला है ना। तो संसार के जितने भी मुख्य धर्म पिता हुए हैं, उन्होंने सभी ने उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, जो आत्मा ज्योति स्वरूप है, उसका पिता है ना। बहुत सुंदर बात आज आपने जानी और इस पर विचार सागर मंथन कीजिएगा। और आप बहुत प्रेम और आदर से आमंत्रित हैं। अगर आपने अब तक यही सुना है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा कण कण में है, परमात्मा हम सबके अंदर है, अगर आप इस चीज को डिटेल में समझना चाहें
तो आपका स्वागत है, आप आना समझना, क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी के कारण हम मिस कर जाते हैं बहुत कुछ, है ना। तो फिर कौन साधक, कौन साध्य है अगर हमारे अंदर ही है। तो दीदी ने बताया ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। आप इमेजिन कीजिए अगर वो ओशन, शांति का ओशन मेरे अंदर है, तो क्या इसका इतना भी इफेक्ट नहीं है कि मैं गुस्से में क्यों हूं फिर। और आज संसार में क्या क्या हो रहा है वो तो हम सबसे छिपा नहीं है। तो बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है और डिटेल में जरूर जरूर हमें जानना चाहिए। शंकर जी भी किसी की याद में है, तपस्या कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा वो सर्वोच्च शक्ति है, सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा ही ऐसी शक्ति है जिनके कोई माता पिता गुरु रक्षक शिक्षक नहीं होते, लेकिन वो स्वयं सबके माता पिता गुरु रक्षक शिक्षक होते हैं। तो अब हमारे बीच में आप सब के स्वागत के लिए स्वाति बहन और जयती बहन आपके स्वागत के गीत प्रस्तुत करेंगे और आपका थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, है ना। ओम शांति, ओम शांति। आवाज बाहर हॉल तक भी नहीं जा रही। ओम शांति, अब जा रही है सड़क पर। आपका स्वागत है बाबा के घर में, बाबा के बच्चों का, बाबा के बच्चों द्वारा स्वागत है। ओम शांति।
सभी ने अपना स्वागत स्वीकार किया। आपका स्वागत भी है अपने घर में और आपका पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और यहाँ कोई हम एक परिवार की तरह बैठे हैं, है ना। तो अब हमारे बीच में हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी हैं और बचपन से ही वो इस ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षाओं में अपने जीवन में अपनाए हुए हैं। SBI बैंक में जॉब भी करते थे और सेक्टर 8 में मधुबन चौक पे जो सेवा स्थान है 16 सेक्टर 8 में तो दीदी सुषमा दीदी हैं, सेक्टर 16 में सेवा स्थान है, वहां की दीदी जी संचालिका हैं। और कई बार ऐसे लगता है ना कि धार्मिक क्षेत्र में तो वही लोग जाते हैं जिनको थोड़ा कुछ हो गया होगा लाइफ में या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पढ़े लिखे, जैसा मैंने बताया कि जॉब भी करना, है ना, ये तो भाग्य से भगवान की प्राप्ति होती है। गाते तो हम सब हैं, सुनते भी हैं, लेकिन यहां एक बात आपको फिर से बार बार याद दिलाई जा रही है कि भगवान के साथ बहुत ऊंची बात कही जा रही है कि भगवान को पाना, भगवान से अपना संबंध बनाना, भगवान से वो सारी बातें करना जो हम संबंधों में करते हैं। भगवान मेरा है, उसने मुझे अधिकार दिया है। भगवान से प्यार, परमात्मा का प्यार होता क्या है, उसकी अनुभूति, उसकी महसूसता, उससे अपने ही जीवन में संपन्नता पाना, है ना, वो बहुत ऊंची चीज है। और उसी को हमें, ये समय है, ये सीजन है। 2 युग तो भक्ति करते आए उसकी, लेकिन ये सीजन आ गया, परमात्मा खुद आ गए। जैसे बोला जाता ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय। 2 युगों तक गाया है हमने, 2500 साल तक गाया है। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर नाम अमृतम गमय। हम करते तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं था कि पूर्ण सत्य का रास्ता नहीं है हमारे पास। हम ज्ञानी और ध्यानी होने का प्रयास तो कर रहे थे, विभिन्न तरीके अपनाए, लेकिन कहीं ना कहीं गाया, मन में था कि अंधेरे में हैं, हे परमात्मा आप ही आओ, प्रकाश की तरफ ले चलो, अमरता की तरफ ले चलो। वो समय आया है और हम सब बड़ी भाग्यवान आत्माएं हैं, क्योंकि इस स्थान पर ऐसे ही किसी के पैर नहीं पड़ते। हमारे पिछले जन्मों के पुण्यों के प्रताप के कारण ही हम यहां पहुंचते हैं। और अगर भाग्य और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो परमात्मा के साथ वही संबंध जोड़ें जो हमने 2500 साल तक गाया है कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो फिर हमारी भक्ति में झोली कहते हैं ना, झोली प्रसाद के लिए, वास्तव में वो गायन इस समय का है। जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो वो, जैसे दीदी ने बताया ना, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ पीस, वो जब आते हैं तो ये बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरने का ये समय है, जो आत्मा साथ लेके जाएगी। जो कुछ हम और जोड़ रहे हैं उसमें से एक तिनका भी साथ नहीं जाएगा। जो मन और बुद्धि और संस्कारों की कमाई परमात्मा से जुड़ के करेंगे, उसमें से कोई एक चाह के भी ले नहीं पाएगा, वो हमारे साथ जाएगी ना। तो अब हमारी बड़ी अनुभवी आदरणीय संतोष दीदी जी आपके सामने अपने बहुत अनुभवी विचार। अच्छा दीदी जी, हमारे बीच में ये रानी बाग सेवा केंद्र और सरस्वती विहार सेवा केंद्र और बाकी सेक्टर 8, 16, रोहिणी के ये 21, 22, जैन नगर, बहुत सारे सेवा केंद्रों की निर्देशिका
और उनकी संचालिका और उन्हीं की देखरेख में ये सारे सेवा केंद्र चलते हैं। वो हमारी आदरणीय दीदी सरला दीदी जी। ऐसी तपस्वी मूर्त बाल ब्रह्मचारिणी बचपन से ही परमात्मा के ज्ञान और योग में अनेक आत्माओं को ज्ञान और योग से सिंचित किया, उनका जीवन बनाया। और आज हम दीदी जी से उनके ही मुखारबिंद से आशीर्वचन सुनेंगे। ओम शांति। आप सभी क्या कहें, सत्संग में आए हो, स्कूल में आए हो या भगवान के घर में आए हो, तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। वैसे तो जितने भी भाई बहन बैठे हैं, मैं समझती हूँ आए ही होंगे। जो पहली बार आए वो हाथ उठाएंगे जरा। पहली बार आए हो, बाकी सब आते ही रहते हैं। तो यहाँ का जो संग है वो सिर्फ एक दिन का नहीं है कि आपको जिन्होंने भी बुलाया और आप आए, और आपको जैसा कि मौका है शिवरात्रि के महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में उसके रहस्य को जानना, तो एक दिन की बात नहीं है। कैसे हमारा उस ज्ञान से जीवन बदले, उसके लिए हमको यहाँ डेली अभ्यास की आवश्यकता होती है। तभी कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़ी मति हो सुजान, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो, कुछ नवीनता आए, जो अभी तक हमने कुछ ऐसा पुण्य का कोई संकल्प कर्म नहीं किया, उसको फिर से करें और उसका फल मिले, उसके लिए तो हमें अपना बुद्धि योग उस परमात्मा के साथ जोड़ना होगा। और वो जुड़ता नहीं है, इसके लिए डेली का अभ्यास चाहिए, है ना। बहनें गीत भी गाती हैं, मन लगता नहीं, कितना ऐसे समझाऊं ये और मचलता है। अब मन क्या है, मन को कैसे समझाएं, कैसे उस परमात्मा में लगाएं, इसके लिए यहाँ डेली अभ्यास होता है, क्लास होती है। और जो न्यू कमर्स है उनके लिए 7 दिनों का कोर्स भी होता है। कोई फीस नहीं है। जब कोई पूछते हैं ना, हमसे कोर्स कराते हो तो क्या पैसे लेते हो, उस कोर्स में तो भगवान की शिक्षा है, और भगवान तो आपका भी बाप है ना। तो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए पैसे थोड़ी लेगा कोई। तो ये परिवार की बात है, निःशुल्क सेवा है यहाँ पर। तो मैं तो नहीं आ रही थी, लेकिन शायद किसी ने कोई जोर से ही हमको याद किया होगा, इसलिए मैं आ गई। तो आप सबको यहाँ आने का निमंत्रण है कि आप अपने दिन में 1 घंटा आधा घंटा निकालो और सुनो। अगर आपको अच्छा लगे तो वेलकम, नहीं तो आपका भाग्य आपके हाथ में। हाँ, तो आप चाहेंगे, जो आना चाहेंगे जरा हाथ उठाएंगे। अच्छा, एक माता जी आएगी, बस आप आएंगी। आपका शुभ नाम? देव कुमारी। देव कुमारी। कहाँ से आए आप? झूलेलाल से। अच्छा, और कौन आया झूलेलाल से? स्वाति बहन कहाँ है? अच्छा अच्छा, जो आप कह रहे थे वही है? अच्छा अच्छा, झूलेलाल से आए हैं। झूलेलाल से देखो हमारे स्वाति बहन, रोहित भाई, श्वेता और भी काफी बहन भाई आते हैं। तो आप देख ही रहे हो, इनको कुछ तो मिलता है ना जो आते हैं, ऐसे तो कोई नहीं आता। ये मेरी सिस्टर है। ये मेरी सिस्टर है। कौन? मुझे बताया। मेरी बहन है। लौकिक में बहन होगी ना। अच्छा, तो ये झूलेलाल में रहती हैं। अच्छा अच्छा, एक और कौन आने वाले हैं? बस देखो, ये जो ज्ञान है ना, आप
का गृहस्थ आश्रम कैसे बने, गृहस्थ अच्छा कैसे बने, उसका भी ज्ञान है। आई समझ में? आप बच्चों सारे परिवार को हैंडल तो बहनें करती हैं ना, और अगर बहनों में वो तरीका हो, बहनें लक्ष्मी जैसी तो हैं ही है, और अपने घर को भी फिर वैसा बनाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा ना। तभी कहते हैं घर घर को तुम स्वर्ग बनाओ, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, बहनों पे बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए आप देखेंगे इस संस्था की जो संचालिका है वो भी बहनें ही है, हेड क्वार्टर से लेकर के सभी सेवा केंद्रों की। तो आपको अगर घर अच्छा बनाना चलाना है, ऐसे तो अच्छा ही चलाते हो, लेकिन और भगवान की याद रहे, आपके बच्चे बहुत अच्छे रहें, आपके परिवार में सुख शांति रहे, उसके लिए आप ज्ञान सुनोगे तो आपको डबल फायदा होगा, आपका भी जीवन बनेगा, और आप जो यहाँ आने वाले हैं, आते रहोगे तो इनका अनुभव आपको सुनवाएंगे कि कैसे घर गृहस्थ में रह करके अपने बच्चों को इतनी सुंदर पालना देते हैं जो कोई दे न सके। ठीक है, तो देखो हम तो आपको निमंत्रण देने आए हैं, कोई फीस नहीं है, आओगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, आगे तो आपका भाग्य आपके हाथ में है। चाहो तो परमात्मा से संबंध जोड़ करके देवी देवताओं जैसे बनो, और नहीं तो मालिक हैं आप। ठीक है, तो यहाँ काफी बहन भाई आते हैं। अच्छा, कईयों की ना बुद्धि में ये भी रहता है वहां मत जाना, ब्रह्मा कुमारियां घर बार छुड़ा देंगी। देखो हंस पड़ी है बहनें। अब जरा सोचना, छोटे तो बच्चे नहीं हो ना, अब इतने सारे जो यहाँ आते हैं उन्होंने घर बार छोड़ा। अब पहली बात तो ये है कि घर बार छुड़ा करके उनको रखेंगे कहाँ? आजकल मकान कितने महंगे हैं, कमर तोड़ महंगाई में किसी का खर्चा उठाना मासी का घर है। नहीं, सच्ची बताए तो आप अपने बच्चों की शादी करते हो, इधर से पूछ उधर से पूछ, ये कैसे हैं, ये परिवार कैसा है, तभी कहीं जाके रिश्ता जोड़ते हो, और हम बिना देखे आपसे घर छुड़वा करके बताओ क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आज दिन मुझे इस एरिया के अंदर में 77 में आ गई थी, रानी बाग, फिर इधर ये सब। आज दिन तक कोई बता दे इस एरिया का कि किसी ने घर छोड़ के यहाँ रहना शुरू किया। अच्छा, हम रखेंगे ही कहाँ? जगह ही नहीं। अगर जगह भी हो तो भी क्यों रखेंगे? किसी का संस्कार में लाने, कोई मासी का घर है। और पता है जो यहाँ रहे पड़े ना, उनकी कितनी फाइलें, ये कर वो कर, तब कहीं यहाँ ठिकाना मिलता है। भगवान की शरण कोई सहज नहीं मिलती, और ना ही सबको छुड़वाते हैं। हाँ, छुड़ाते क्या है? जो घर के अंदर बुराइयां है ना, विकार है, वो छुड़ाते हैं। फिर कहेंगे सुरमा पहना देती है, मत जाना। अच्छा, रानी बाग में बिना बोर्ड के एक सुरमे की दुकान खोल लेते हैं। अब आपको क्या पता ये ब्रह्मा कुमारियों का है, ले जाओ, फिर तो सारी दुनिया यहाँ होती। तभी कहते ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। परमात्मा जो ज्ञान का अंजन हमें देते हैं, उससे अज्ञानता ही तो है। हाँ, भगवान कहता है श्वासों के श्वास तार तार में मेरी याद को पिरो लो, और हम श्वास जो है इन बातों में व्यर्था गवा रहे हैं। हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले जाए। मनुष्य जीवन जैसा कोई जीवन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर विवेक है। तो इसलिए भगवान ये नहीं कहता है घर छोड़ो, धर्म और कर्म का बैलेंस बना करके चलो, तो आपका गृहस्थ क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। नहीं तो आज खुद ही बहनें कहती है, बहन जी आज का गृहस्थ जंजाल है। ये किसने बनाया? जंजाल भी मैंने बनाया, और स्वर्ग बनाने वाली भी मैं हूं। तो जब आप ईश्वरीय ज्ञान का, ये एक पढ़ाई है, इसलिए आप अगर अंदर आए और देखा होगा बोर्ड, तो इस पे लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मानो यहाँ ईश्वर की दी गई शिक्षा दी जाती है, और जहाँ ईश्वर पढ़ाए वो आत्मा क्या होगी और उसका घर क्या होगा। ठीक है, तो फिर अंत में आप कहेंगे ये भगवान आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। तो आज का दिन भी याद कर लो, टाइम भी याद कर लो, महीना भी याद कर लो। हम कह के जा रहे हैं, जो कुछ कहा बहनों ने सुनाया या जो सुनाएंगी वो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान ही है। तो आप बुद्धि रूपी झोली में भर के उसका अध्ययन करो और
अपने जीवन को सफल करो। ओम शांति। अब बताओ कौन आएगा? जादू नहीं है, कोई नहीं सुनाया। अभी झूले लाके आ रहे हैं ना स्वातिगंज। कितने साल हो गए स्वातिगंज? 10 साल हो गए। इनके युगल भी आते हैं, इनकी मदर इन लॉ सास भी आती है। फिर घर छोड़ा या घर वालों का कल्याण किया। ऐसे और भी कई हैं सारे। तो ठीक है, अब देख लेना, आना। मैं तो फिर भी हमारी बहनें हो ना, तो तरस आता है। आप भी वो प्राप्ति करो जो हम भगवान से कर रहे हैं, तो जरूर आओ। ठीक है, आओगे ना? अब ये बहन जी भी तैयार हो गई। क्या आप कहाँ से आए हो? हाँ, आनंद। और ये तो सामने रहा। आनंद विहार वालों को तो नजदीक है, आनंद तो लूटो। प्रभु ये संबंध का आनंद क्या है? वो भी एक अलाही मस्ती है। कभी कहते ना, जो सुख है प्रभु संगत में, वो सुख सारे जहां में नहीं। आप इस सुख में आके तो देखो। अब हम जितनी बहनें सामने बैठी हैं, तो आज थोड़ी बैठी हैं यहाँ पर, हम सब बचपन से ही आए बैठे हैं यहाँ पर। हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा, ना बुलाया। हमें वो सुख का अनुभव हुआ, तो हमें जीवन अच्छा लगा, जीवन अच्छा लगा, इसलिए हम ऐसे चल रहे हैं। तो आप भी करके देखो, पसंद आए तो वेलकम, नहीं तो आपका फर्जी है। तो आप आना जरूर, ठीक है? और बस अभी और कोई सोच ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। और बड़ों का बड़प्पन और बड़ों की कही हुई बात में कुछ न कुछ राज समाये होते हैं। दीदी जो ये आपको निमंत्रण दे रहे हैं, वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन परमात्मा के लिए ये कहा जाता है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, मुझे मेरे यथार्थ रूप में कोटों में कोई और कोई में से भी कोई जान पाता है। तो कोट कहते करोड़ों में से, है ना? तो हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। भगवान विधाता है, विधान बताते हैं, लेकिन उस विधि को जानना, उस रास्ते पर चलना या न चलना, उसके लिए हम खुद स्वतंत्र हैं। और अभी आदरणीय संतोष दीदी जी हमें अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करेंगे। दीदी संतोष जी। ओम शांति। अभी दीदी ने पूछा कि यहाँ पहली बार कौन आया, तो कुछ एक ने हाथ खड़ा किया, बाकी सब हाँ जी पुराने हैं, पुराने हैं। तो दीदी ने जब पूछा कि कौन आएंगे, तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? तो सबको करना चाहिए था ना, करना चाहिए था ना, या नहीं? बोलो, ये आवाज दबी दबी क्यों है? माना आप पहले भी आते हैं, ऐसे ना, लेकिन एक है आना, एक है उसको समझना। और जो समझ लेता है, जिसको विश्वास हो जाता है, निश्चय हो जाता है, वो उस चीज को छोड़ नहीं सकता। छोड़ सकता है? भगवान से तो प्यार है ना, सभी का है? प्यार की क्या निशानी होती है? प्यार की क्या निशानी होती है? जिससे प्यार होता है उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते ना। उसका साथ हमें हर पल चाहिए, चाहिए। तो क्या प्रभु का साथ हमें हर पल नहीं चाहिए? है?
चाहिए ना। तो उस साथ का हम अनुभव कैसे कर पाए, वही तो यही बताया जाता है। और जिस भगवान को आप सब याद करते हो, जिसका परिचय भी आप सबने सुना, क्या उससे मेरा मिलन हो सकता है? क्या सोचते हो? क्या उससे मेरा मिलन हो सकता है? हो सकता है। तो वो मिलन की जो विधि है वास्तव में, वही तो यहां बताई जाती है कि कैसे हम उससे वो मिलन बनाए, कैसे उसके साथ अपने मन की तार जोड़े, ताकि उसकी सारी शक्तियां हम अपने जीवन के अंदर भर सके। क्या चाहिए जीवन में? क्या चाहिए? आप देखिए, भक्ति करते आए, कितने लंबे समय से करते आए, जब से आपको समझ आई तब से करते आए ना। और तब क्या कहा था भगवान के आगे खड़े होकर के? अगर किसी ने 30 साल 40 साल 50 साल पहले शुरू की भक्ति, जब समझ आई तो क्या कहा था भगवान को? भगवान के आगे हाथ फैला के, झोली फैला के खड़े थे। ये भगवान क्या दे दो? क्या मांगा था? शांति, सुख, खुशी, यही मांगा था, शक्ति मांगा था। अगर आज भी आप उसके सामने जाकर के खड़े होते हो तो क्या मांगते हो? क्या आपके मांगने में कुछ परिवर्तन हुआ? बोलो, नहीं ना, नहीं हुआ ना। आज भी क्या कहते हो? हे भगवान, क्या दो? क्या दो? मांगते हो? पक्का है ना? तो अगर 30 साल 40 साल पहले भी आपने यही चीज मांगी और आज भी वही मांग रहे हो, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? नहीं मिली, नहीं मिली। और अगर मिली भी तो टेम्परेरी मिली, इसीलिए तो आज मांगना पड़ रहा है, इसीलिए मांगना पड़ रहा है ना। सभी सुन रहे हैं? समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या कहना चाह रही हूं? आज भी वही झोली फैला करके खड़ी है। क्यों मिला? क्यों नहीं? भले हमने गाया तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, परंतु वो संबंध हमने उसके साथ जोड़ा ही नहीं है। अगर वो मेरा माता पिता है, तो माता पिता की तो हर चीज का बच्चा अधिकारी होता है, वो उसे मांगना पड़ता है, मानना पड़ता है। आपने मेहनत करके अपना घर बनाया, आपका बच्चा कभी कहते हैं मेरी मम्मी का घर है, मेरे पापा का घर है? क्या कहते हैं? तो परमात्मा की वो शांति, वो सुख, वो आनंद किसका? किसका? मेरा होना चाहिए ना। लेकिन वो अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं होता, इसीलिए हमें मांगना पड़ता है। तो यहां इस परमात्मा पिता के साथ हम इसे पहचान करके उसके साथ सही संबंध जोड़े, और जब हम इसके साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या है कि ज्ञान हमें हर बात की समझ देता है, हर बात की समझ देता है। ज्ञान का मतलब यह है कि आपकी आत्मा की ज्योति जगती है। ज्ञान का मतलब यह है कि आपके अंतर चक्षु खुलते हैं। ज्ञान का तो यह मतलब है ना। और आज भी आप सभी को विशेष रूप से शिव जयंती के उपलक्ष्य में बुलाया गया है ना। भले 8 मार्च की है, आज 2 मार्च है, पर एडवांस में बुला लेते हैं। हर वर्ष हम शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्या समझते हैं? किस बात का ये प्रतीक है? किस बात का यादगार है? बोलो, किस बात का? किसकी शादी हुई थी? कहते शंकर और पार्वती का क्या हुआ था? विवाह हुआ था ना। यही दिन मनाते। यही दिन क्यों मनाते? आपने कभी राम सीता की शादी भी तो हुई थी ना। राम सीता की शादी का दिन कौन सा मनाते हो बताओ?
कभी है? राज तिलक का दिन है, दिवाली मनाते हो। रावण का अंत किया वो दिन भी मनाते हो दशहरे के रूप में, पर राम सीता का विवाह किस दिन हुआ था, वो क्यों नहीं मनाते? फिर लक्ष्मी नारायण का भी तो विवाह हुआ था, वो दिन कहां मनाते हो? मनाते हो? कभी नहीं सोचा भी नहीं, कभी बुद्धि में भी नहीं आया। लेकिन हम शंकर पार्वती के विवाह की बात कहते हैं। वास्तव में आप सबने थोड़ी देर पहले सुना कि शिव और शंकर अलग है। शंकर जी को तपस्वी रूप में दिखाया है और शिव को पिंडी के रूप में दिखाया है, दिखाया ना। और शंकर जी तपस्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनसे भी कोई ऊंची शक्ति है? ये तो क्यों साधना, भगवान को किसकी साधना करनी है? भगवान को किसकी साधना करनी है? और शंकर जी की गृहस्थी दिखाई, श्री राम की गृहस्थी दिखाई, कृष्ण की भी गृहस्थी दिखाई, उनकी पर्सनल गृहस्थी। परंतु परमात्मा की कोई पर्सनल गृहस्थी नहीं हो सकती है। हो सकती है? अगर उसके अपने ही बच्चे हैं तो मुझे कैसे पूछेगा? मेरा ध्यान वो कैसे रखेगा? कैसे रखेगा? वो नहीं रख सकता। इसलिए आज तक उनके बच्चे तो वारिस बन गए, मालिक बन गए, लेकिन हम आज तक भी भिखारी बन करके मांग ही रहे हैं। तो ये जो शिवरात्रि है, ये वास्तव में शंकर पार्वती का विवाह नहीं कहते, हमेशा शिव पार्वती का विवाह कहते हैं। अगर आपने कभी भी ध्यान दिया हो, शंकर पार्वती विवाह नहीं कहते, शिव पार्वती विवाह कहते हैं। शिव वो निराकार, वास्तव में विवाह की बात नहीं है। जो परमात्मा अजन्मा है, अकर्ता है, अभोगता है, जो जन्म नहीं लेता, मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, उसके विवाह का क्या प्रश्न है? जो निराकार है, जिसकी अपनी देह नहीं, उसके विवाह का क्या प्रश्न है? वास्तव में ये आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जुड़ता है। इस समय हम आत्माएं जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, उसके लिए कहा गया ना कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ते हैं, दुख बढ़ते हैं, धर्म की हानि होती है, तो उसको इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है, कहते हैं ना। तो ये वही समय नहीं है क्या धर्म की हानि का? धर्म की हानि का अर्थ कोई हिंदू मुसलमान से नहीं होता है कभी भी। धर्म का अर्थ होता है इंसान के जीवन की धारणा, इंसान के जीवन की मर्यादा। तो आज मर्यादाएं कहां रही है? समाज के अंदर रहते हैं, किसी भी संबंध की कोई भी मर्यादा आज नहीं रही है, तो इसी को ही तो धर्म हानि कहेंगे ना। चारों तरफ अपराध है, चारों तरफ पाप है, चारों तरफ दुख है? तो कहते हैं ना, जब जब पापों की अति होती है तो भगवान को आना पड़ता है। तो ये वही समय है जब वो निराकार शिव परमात्मा आकर के अज्ञानता को दूर करके हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। और जब आत्मा को वो ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तभी तो उसका अंधकार दूर होता है ना। तो क्या अंधकार दूर होता है? अर्थात उसके जीवन की बुराई दूर होती है। अंधकार का मतलब ये अंधेरा नहीं है, अंधकार हमारे जीवन के अंदर बुराइयों से है, विकारों से है। तभी तो आरती गाते हैं ना, क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कहते हैं ना कि हे भगवान क्या करो, मेरे अंदर के विषय विकार मिटाओ, क्योंकि इन्हीं विषय विकारों के कारण से आज मनुष्य दुखी है। आप जीवन के A to Z दुखों की लिस्ट निकालो और उनके पीछे उसका रीजन जानो, तो ये 5 विकार ही आपको मिलेंगे। कहीं काम के कारण कितने रेप होते हैं, कितने उल्टे काम होते हैं, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, कहीं अहंकार, है ना? है या नहीं? तो परमात्मा हमको क्या कहता है? अब शिवरात्रि वाले दिन क्या करते हैं? क्या चढ़ाते हैं उसके ऊपर? क्या चढ़ाते हैं? जबकि रीजन कुछ और है और हम स्थूल चीजें चढ़ाते हैं। बेर चढ़ाते हैं,
जबकि बेर कभी टिकता नहीं शिवलिंग के ऊपर, लुढ़क जाता है ना। बेर का क्या महत्व है? वास्तव में क्या चढ़ाना है? बैर। अब ये समझ तो आ गई कि बैर चढ़ाने पर बैर चढ़ाने की ताकत नहीं है। बैर तो दिन प्रतिदिन हमारे अंदर बढ़ता ही चला जाता है, घटा या बढ़ा। लेकिन जब ज्ञान का दीप जगता है ना आत्मा का, तो ये घटना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर का वैर घटता। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान मिलता, परमात्मा का ज्ञान मिलता, हमें समझ आती है कि हम सब आत्माएं एक पिता परमात्मा की क्या है? संतान है। तो जब आत्मीयता का भाव हमारे अंदर आएगा तो क्या होगा? वो जो वैर का भाव है क्या होगा? एक बहुत सुंदर गीत हमारा, आप सुनना, कि सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही, तो जो मेरा ही परिवार है, मेरे अपने भाई बहन है, तो फिर किसी से वैर क्यों होगा? वैर आत्मीयता का भाव आएगा तो ये वैर क्या होगा? खत्म होगा। फिर वो अक के फूल चढ़ाते हैं ना, बेल पत्र चढ़ाते हैं। अक का फूल तो कड़वा होता है, जहरीला होता है, और आज हर एक के मन के अंदर कितना जहर भरा पड़ा है। कहते ये तो बात ऐसे करते हैं, जहर घोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं ना। तो अंदर जहर है, इसलिए दूसरों के जीवन में भी क्या करते हैं? जहर ही घोलते हैं। तो हम खुश हैं उसमें, खुश हैं उसमें कोई हमारे जीवन में जहर घोले या हमारे द्वारा किसी के जीवन में जहर आ जाए, खुश है इससे? संतुष्ट है? नहीं। तो परमात्मा क्या कहता है? अभी दीदी कह रही है ना कि लोगों को भ्रांतियां घर बार छुड़ा देते हैं। घर बार नहीं छुड़ाता परमात्मा। कहते जो विकार आपके घर में आ गए उसको घर से बाहर करो, क्योंकि हमारे जीवन में दुख और शांति का कारण ये विकार है। तो अगर इनको हम परमात्मा के साथ जुड़ के उससे शक्ति लेंगे तो हम इन विकारों को क्या करेंगे? तभी तो निकाल सकेंगे ना। फिर वो चढ़ाते हैं धतूरा। कहते वो शंकर जी क्या पीते थे? भांग धतूरा, नशा करते थे। आज आपके बच्चे नशा करने लग जाए छोटे छोटे, अच्छा मानते हो? और अगर आज उनको आप कहेंगे ना कि ये खराब चीज है नहीं लेनी, आपको तुरंत कहेंगे वो आप कहते हो शंकर जी भी तो पीते थे, तो फिर औरों को मना क्यों करते हो? नशा, कौन सा नशा? वो भांग वाला नशा नहीं है। और कई तरह के नशे आज चढ़े हुए हैं। किसी को धन का नशा है, किसी को बुद्धि का नशा है, किसी को अपने स्टेटस का नशा है? ये वाला धतूरा चढ़ाना है। ये नशा जो हमारे अंदर है, अहंकार वाला जो नशा है ना, ये चढ़ाना है। और नशा करना कौन सा है? कहते नाम खुमारी नाम का चढ़ी रही दिन रात। तो कौन से नाम की खुमारी? नाम का नशा, ईश्वर के नाम का नशा, उसके प्रेम का नशा। कौन सा नशा लाभकारी है? बोलो। तो चढ़ाना क्या है? अपने अंदर के अहंकार वाला जो नशा है ना, वो चढ़ा दो परमात्मा के ऊपर, और अपने अंदर प्रभु प्रेम का नशा रख लो, उसके प्यार का नशा, जिसको हम कहते हैं रूहानी नशा, नाम का नशा, वो नशा करें। और क्या करते हैं? वो बेलपत्र, वो 3 चढ़ाते हैं ना। तो परमात्मा क्या कहता है कि अपने ये जो 3 चीजें हैं ना आपकी, जो आपको परेशान करती है, ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये प्रभु अर्पण कर दो। ये मन क्या करता है? परेशान करता है ना। मन चंचल है, मन भागता रहता है, और बुद्धि भी इसको सहयोग देती है। बुद्धि भी इसको सहयोग देती है, और हमारे पुराने संस्कार भी हम पर हावी होते हैं। क्या कर दो? गाया तन मन धन तेरा, भगवान कहते हैं ये मन बुद्धि संस्कार भी मेरे कर दो। तेरा तुझको अर्पण। तो ये मन, इसीलिए कहते गीता के अंदर भी भगवान ने कहा, हे अर्जुन मन मना भव,
ये मन मेरे में जोड़ दो। इसलिए पानी की मटकी भी रखते हैं ना शिवलिंग के ऊपर, और वो तार तार पानी आता रहता है। वास्तव में क्या है? ये अपने मन की तार उस परमात्मा के साथ जोड़ लो। हम जो चीज हमें अपने लिए करनी थी, वो हमने भगवान के ऊपर चढ़ानी शुरू कर दी। थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे ना कि रोशनी तो चाहिए हमें, दीपक जगाया भगवान के आगे। हर रोज मंदिर में दीपक जगाते, किसके आगे? दीपक की जरूरत किसको है? तो उसके आगे क्यों चढ़ाया? वो तो जागती ज्योत है ना। वास्तव में इस मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ करके अपनी अंतर की ज्योति को हमें वास्तव में जगाना है। और जब मन परमात्मा से जुड़ेगा तो क्या होगा? उससे वो शक्ति आएगी, वो खुशी आएगी, है ना। उसकी वो पावर्स हमारे अंदर आएंगी, वो सुख शांति का भंडार है, तो उससे वो शक्तियां हमारे अंदर आएंगी। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं ना, रखते हैं ना व्रत, भूखे रहते हैं। अब एक तरफ तो हम शिव जयंती कहते हैं, चलो जयंती या आपने अगर शादी वाला दिन भी मनाया, सालगिरह भी मनाई, तो भी खाते पीते मौज करते हैं ना, है ना। वो भूखे रहते हैं, क्या करते हैं? खाते पीते मौज करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो भूखे क्यों रहते हैं? भगवान ने ये थोड़ी कहा कि खाना पीना बंद कर दो मेरे नाम से। कौन माँ बाप है जो चाहेगा मेरा बच्चा भूखा रहे? बोलो। और अगर किसी माँ का बच्चा भूखा है, क्या माँ खा सकती है? खा सकती है। तो हमने तो रखा व्रत, फिर भगवान को लगा रहे हैं भोग। वो कहां स्वीकार करेगा? कैसे स्वीकार करेगा? करेगा? वो भी नहीं करेगा। तो हमारी भूल हो गई ना कहीं कि हम सोचते हमने व्रत रखा भगवान को राजी करने के लिए, हम भगवान को भोग लगा रहे, भोलानाथ प्रसन्न होकर खुश हो जाएगा। ऐसे खुश थोड़ी होगा। आप अपने बच्चों से कैसे खुश होते हो? जब आपके बच्चे अच्छे संस्कारों वाले बन जाए, आपके आज्ञाकारी बन जाए, है ना, पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, यही चाहते हो ना। तो वो परमात्मा पिता भी मुझसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? सिर्फ यही कुछ नहीं चाहता जो हम कर रहे हैं। ये तो हम एक भावनाएं हैं हमारी, और भावनाओं के साथ कहीं कहीं हमारा भय भी है कि कहीं भगवान